हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक बूस्टर पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि एनटीपीसी क्या है। कुछ लोग जानना चाह रहे हैं कि एनटीपीसी की जो वैकेंसी आई हैं ये क्या होता है, कैसे सिलेक्शन होता है, क्या सैलरी रहती है, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कुछ लोगों को नई जानकारी है, जो जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी क्या है। ठीक, उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन इसको ज्वाइन कर सकता है, कौन कौन ज्वाइन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, शैक्षिक योग्यता क्या है, कौन कौन से पोस्ट पर भर्ती होती है, ठीक, किस किस पोस्ट पर आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, भर्ती हो सकते हैं, सैलरी कितनी मिलती है, ठीक है, सैलरी कितनी मिलती है ये भी जानेंगे लास्ट में। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि एनटीपीसी है क्या। देखिए, भारतीय रेलवे द्वारा विभिन्न गैर तकनीकी पदों की भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा, यानी कि जो रेलवे द्वारा गैर तकनीकी नॉन टेक्निकल जो पोस्ट होती हैं उनको भरने के लिए जो आयोजित की जाने वाली जो भी परीक्षा है, जो आयोजित की जाती है उसके लिए, तो उसे बोलते हैं एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल। देखिए, इस परीक्षा के द्वारा किन किन पदों पर आप भर्ती हो सकते हैं। देखिए, जैसे रेलवे में क्लर्क, ठीक है, गुड्स गार्ड, अकाउंट्स असिस्टेंट, स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट, ठीक है, और भी बहुत पद निकलते हैं कई तरीके के, आगे देखेंगे हम। देखिए, इसमें दो तरीके की परीक्षा होती है, दो तरीके की भर्ती निकलती है। एक तो 12th लेवल, एक ग्रेजुएट लेवल। अगर आपके पास 12th है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, और अगर आपके पास ग्रेजुएट है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 12th वाले कुछ कम पोस्टों के लिए भर सकते हैं और ग्रेजुएशन वाले सभी पोस्टों के लिए एलिजिबल रहते हैं। देख लेते हैं जो 12th लेवल की जो वैकेंसी होती हैं, इसमें ये कनिष्ठ लिपिक सह टंकण, ठीक है, लेखा लिपिक सह टंकण, ट्रेन लिपिक और वाणिज्य सह टिकट लिपिक, ठीक है, ये दोनों दो दो लेवल की वैकेंसी हैं। इसका प्रारंभिक वेतन यानी कि इनिशियल पे 19,900 है, ठीक, 19,900। और ये जो नीचे वाली है, लास्ट वाली, वाणिज्य सह टिकट क्लर्क, ये है तीन तीन लेवल की वैकेंसी है। इसका ग्रेड पे 2,000 होता है, बेसिक इसका 21,700 होता है, 21,700। अब देख लेते हैं ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी होती हैं। देखिए, सबसे पहले यातायात सहायक, ठीक है, और गुड्स गार्ड, वाणिज्य सह टिकट क्लर्क, वरिष्ठ लिपिक सह टंकण, कनिष्ठ लेखा सहायक सह टंकण, वरिष्ठ समयपाल और वाणिज्य प्रशिक्षु और स्टेशन मास्टर। देखिए, ये जो पोस्ट है यातायात सहायक की, ट्रैफिक असिस्टेंट की, इसकी ये 4 लेवल की वैकेंसी है, ठीक। इसका ग्रेड पे 2400 होता है और इसका इनिशियल पे 25,500, ठीक। और देखिए, 5 से लेकर 6 तक, 5 नंबर से ले, सॉरी 2 नंबर से लेकर 6 नंबर तक की जो वैकेंसी हैं ये सभी 5 लेवल की वैकेंसी हैं, ठीक। इनका ग्रेड पे 2800 रहता है, इनका इनिशियल पे 29,200 बनता है, ठीक है। ये इनिशियल पे है। वेतन में आपको आगे बताऊंगा। ये इसी की सैलरी 80,000 तक जाती है, ठीक है। ये जो आप गुड्स गार्ड वैकेंसी देख रहे हैं, 80,000 सैलरी मिलती है इसको शुरुआत में। और देखिए, नीचे की 2 वैकेंसी हैं, ये 6 लेवल की हैं, इनका ग्रेड पे 4200 है, इनका इनिशियल पे 35,400 है। अब देख लेते हैं एज। आप कितनी एज आपके पास होनी चाहिए, कितनी एज के होने चाहिए आप, मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। देखिए, आपकी एज 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन पदों के अनुसार यह भिन्न हो सकती है। देखिए, नॉर्मली 18 से 30 ली जाती है, ठीक, 18 से 30 ली जाती है। और पिछली बार 18 से 33 ली गई थी जब पिछली वैकेंसी आई गई थी, और अब की बार 18 से 36 ले रहे हैं, ठीक। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से 3 साल एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, ठीक। देखिए, ये जो एज दे रखी है ये 12th लेवल के लिए है, ठीक, और ग्रेजुएशन लेवल के लिए 18 से 33 रहती है नॉर्मल, ठीक। अब की बार 18 से 36 ली जा रही है कोविड की वजह से। अब देख लेते हैं चयन प्रक्रिया क्या रहती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। देखिए, चयन प्रक्रिया के लिए सबसे पहले आपको CBT 1 देना होता है, यानी कि प्री एग्ज़ाम देना होता है, जो आपका 100 नंबर का रहता है, 100 नंबर, ठीक है, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक। अगर आप CBT 1 में पास हो जाते हैं तो आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। CBT 1 और CBT 2 दोनों ही ऑनलाइन पेपर होते हैं, ठीक। CBT 1 में 100 क्वेश्चन आते हैं, 90 मिनट में करने होते हैं, और इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं, ये भी 90 मिनट में करने होते हैं। अगर आप इन दोनों एग्जाम को पास कर देते हैं तो आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट, ठीक। और या फिर स्टेशन मास्टर के लिए, कुछ पोस्टों के लिए स्टेशन मास्टर जैसे, तो उनके लिए साइको टेस्ट लगता है, ठीक। अगर आप ये तीसरा लेवल भी क्रॉस कर देते हैं तो आपका चौथे नंबर पर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी पास हो जाते हैं तो आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में आपकी मेन जो होती है आपकी
आई टेस्ट होता है, आपकी आई 6/6 होनी चाहिए, ठीक। कुछ पोस्टों के लिए 6/9 भी लेते हैं, ठीक। और आपका ब्लड प्रेशर, रक्तचाप ठीक होना चाहिए। आप शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से ठीक होने चाहिए, फिट होने चाहिए, ठीक। हड्डी वगैरह नहीं टूटी होनी चाहिए, या कोई अलग डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, कुछ कटा फटा नहीं होना चाहिए उंगली वगैरह, ठीक। उसके बाद आपका रंग पहचान परीक्षण होता है, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है मेडिकल में। ये मेन होता है रेलवे में। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप रेलवे के कोई भी एग्जाम ना दें, ठीक है, क्योंकि आप पास नहीं हो पाएंगे। रेलवे में मेन कलर ब्लाइंडनेस होता है, मेन टेस्ट। देखिए सैलरी देख लेते हैं, सैलरी कितनी होगी। सैलरी जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी हैं उसकी पहली सैलरी स्टार्टिंग 45,000 प्लस होगी, ठीक है। कुछ पोस्टों के लिए 70,000 भी होगी इसी में। जैसे गुड्स गार्ड है तो आपको 70,000 सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में लगभग, ठीक। और अगर आप 12th पास वैकेंसी देख रहे हैं तो 12th पास के लिए इनिशियल पे आपका लगभग 40,000 रुपये, 40,000 से स्टार्टिंग होगी, ठीक। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।